नाव पड़ी मझधार गुरु करियो बेड़ा पार तुम बिन मेरा कौन तुझ लग मेरी दो जैसे कागज हाथ पर सुजन तुझी छो ये तन विष की मेलड़ी गुरु अमृत की शीश दिए जो मिले तो भी सस्ता प्रीतानंद संसार में ओ माया की गुरु चरण पटक दो धूप जा सारी साधु जन आई भगत साधु जन आई भगत
आनंद में है जी पितानंद जी मुझे पतित पर काटो सतगुरु की प्यारी साध संगत प्रेम से बोलिए प्रेमियों। हर महीने लोहारू क्षेत्र में जो सत्संग होता है, आज का सत्संग रमेश संघ लीलावती और परिवार की ओर से है। आप सब आए हैं इसकी संगत करने के लिए। सतगुरु की दया इस परिवार पे आप सब पे बनी रहे। आप आनंद और खुशहाल रहे, यही सतगुरु के चरणों में मिलती है। संत इस धरा पे आते हैं हम जीवों को जगाने के लिए, चेताने के लिए, समझाने के लिए कि ये जो मनुष्य का चोला मिला है, ये नरनारायणी देह मिली है, ये व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए। करना क्या है? परमपिता ने कहा है, हाँ मग्नानंद सन सार आया है किस काम, सतगुरु मिले ना सेवा करी, ना जपता महात्मा जी ने बताया है कि संसार में आए थे किस काम के लिए आए थे। हम जिस काम के लिए आए थे उसको भूल गए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि आया था किस काम को और भूल गया वो बात। जिस काम के लिए आया था वो बात भूल गया। खाली हाथ आया था, खल जाएगा खाली हाथ। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी भींच के आता है, उसके खोलने में कुछ नहीं होता उसके पास। और यहाँ आने के बाद हर तरह का जोड़ तोड़ करता है। इसलिए साहिब कहते हैं कि जो काम है वो ये है कि जिस मालिक ने ये जन्म दिया है, ये नरनारायणी दे दी है, इतना कुछ खाने को, पीने को, हर तरह की सुविधा दी है, ये उसी ने दी है। हम सोचते हैं कि हमने कर लिया। नहीं, जो संतों ने हमें समझाया है वो यही है। हाँ ना करता ना कर सकूं, ना करने करण कराण पिता आप हो, मौज जोग के माने करने वाला सब कुछ जो है वो मालिक है। हमारा सतगुरु ही हमारा मालिक है, वही करता है। और यही चीज इसमें समझाई जाती है। इसीलिए संत इस धरा पे आते हैं, हिला मार के जगाते हैं। साईं गरीबदास जी ने भी इसलिए कहा है, हाँ सुनियो संत सो
विधियां हैं। सबसे पहले सेवा, इसीलिए इसके महत्व के लिए कहा है, हाँ सेवा सिद्ध सफलता, सेवाय परम पार, सेवा से सेवा में करता। साहब कहते हैं कि सेवा का फल इतना है कि कुल मालिक की सेवा मिलता है, और इसको हमने समझना है कि सेवा है कितने प्रकार की, तन से, मन से और धन से, तरह तरह की सेवा है। जितना भी हम हमें अवसर मिलेगा, जितना भी हम कर सकें, सतगुरु की सेवा में हम लगे रहें और समझें कि ये तन उन्हीं का है और इसका हमें भरपूर उपयोग सेवा में ही करना है। फिर है मन। मन की सेवा ये है कि सतगुरु ने जो हमें भजन ध्यान की विधि बताई है उस पर हम लगे रहें। सुबह गुरु मुहूर्त के समय जो कर लगभग 3:30 बजे से उठा उठें और भजन ध्यान करें। और फिर है धन की सेवा। जितना भी परमार्थ में लगे ना वो धन है, बाकी नहीं। एक वृतांत है कि एक साधु अक्सर जहां भी जाता था तो पूछ लेता था, भाई यहाँ कोई मालिक को चाहने वाला है? उसी के ही भोजन करता था, वरना वो हर किसी के यहाँ भोजन नहीं करता था। एक सेठ था, उसका भी यही नियम था कि कोई साधु महात्मा आ जाए उसकी भरपूर सेवा करता था, जितना भी बने, और फिर कुछ चलते वक्त उसको दान दक्षिणा भी देता था। साधु गया उसी नगरी में, किसी से पूछा भी कोई है मालिक का बंदा? बताया जी हाँ सेठ है फला फला। कितनी दौलत है? कहता 1 लाख रुपए। कितने बच्चे हैं? कहता 3 लड़के हैं। अब पूछते पूछते पहुंच गया। सेठ ने बहुत खुश हुआ, बड़ी आवा भगत की। कहा कि महाराज बताओ आपके लिए क्या खान पान बनवाए? कहता है मेरी 2 बात है, उसका जवाब दे दे, अगर सही हुआ तो मैं तुम्हारे यहाँ कुछ प्रसाद करूंगा, नहीं तो फिर कहीं और घर देखता हूँ। कहता पूछो। कहता कितनी दौलत है तुम्हारे पास? सेठ ने सोचा इसको दौलत से क्या लेना है, लेकिन फिर भी साधु नाराज ना हो जाए तो कहने लगा मेरे पास तो कुछ है 40-50 हजार। अब गांव वालों ने 1 लाख बताए थे तो सोचा कि तो झूठ बोल रहा है, मैंने कोई धन लेना है इससे। अब सोचा चलो दूसरी बात पूछते हैं। पूछा कि ये बता भाई तेरी कितनी संतान है? कहता मेरा 1 लड़का है। अब साधु से नहीं रहा गया, सोचा यहाँ भी इतना झूठ बोलता है, 3 लड़के हैं। कहता 1 है। कहता भैया मैं तो तेरे यहाँ बैठना है, नहीं तो भोजन की बात करता है। कहता क्यों? कहता तेरे पास तो 1 लाख रुपए हैं कम से कम, और फिर तू कह रहा मेरा 1 लड़का, तेरी तो 3 लड़के हैं। कहने लगा महाराज मेरी सुन लो पहले। कहता क्या बात? कहता मैंने कोई 50,000 रुपया परमार्थ में लगा रखा है, वो मेरा है, मेरे खाते में है। बाकी जो बचा मेरे लड़के हैं वो, उनमें से कोई चोर उचक्का जुआरू हैं, कब वो मेरे से पैसे छीन लें तो वो मेरे क्या काम आए? कहता फिर लड़के? कहता लड़के मेरे 3 हैं, लेकिन एक मेरा परमात्मा में सहयोगी है, मेरी सेवा करता है, मेरी घरवाली
का आदर करता है, उसकी पूछताछ करता है। और बाकी दो हैं वो कोई चोर है, कोई जुआरी है, शराबी है, कबाबी है, वो होते हुए भी मेरे नहीं मैं मानता हूँ। अब साधु के समझ में आ गई कि बात तो सही है। तब उसके यहाँ भोजन प्रसाद किया और उसको आशीर्वाद की दिया कि भाई तुम सदा सदा के लिए बने रहो, ताकि आने वाले साधु संत फकीर उनकी सेवा करते रहो। तो इसीलिए कहा भी है, तन पवित्र सेवा किए। अगर आप सेवा करेंगे तो आपका तन पवित्र होगा। अब पुरानी तो क्या बातें करें, हमारे गुरु की के समय भी हमने देखा है कि अगर कोई कुड़ी कुश्ती आ गया तो कंचन काया हो जाती थी। उसे नाम दीक्षा देते, नाम की कमाई करवाते, साथ में सेवा करने से बिल्कुल स्वस्थ हो जाता। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दे दान। और धन जो परमार्थ में लगाया हुआ है वही काम आएगा। कई लोग अपने नाम के लिए धन का दान करते हैं, वो किसी काम का नहीं है। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दे दान। मन पवित्र हरि भजे, मन हमारा पवित्र मालिक का नाम लेने से होगा, नाम की कमाई से करने का। त्रिविधि होत कल्याण, इस तरह 3 रास्ते हैं कल्याण के, उनको अगर हमने अपना लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। आनंद।